राजवैद्य जी, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? राजनयिक शिष्टाचार के अनुसार इनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी जानकारी को मैं केवल सम्राट को ही दूंगा। सावधान! मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। कहिए दाईमा, मुझे क्या सूट? मां, दाईमा, भ्राता, भाई, राजवैद्य, इनकी मूर्छा कब तक टूटेगी? इतनी ऊंचाई से गिरने से तंत्रिका तंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया है सम्राट। मस्तिष्क का शरीर के साथ संबंध टूट गया है। ये अभी भी जाग सकती हैं, एक पहर में भी जाग सकती हैं, एक सप्ताह या फिर एक माह भी लग सकता है, या हो सकता है ये कभी ना उठे। इस समय केवल औषधि की नहीं बल्कि प्रेम की भी आवश्यकता है इन्हें। ये सब सुन सकती हैं किंतु बोल नहीं सकती, ये अनुभव कर सकती हैं किंतु व्यक्त नहीं कर सकती। यदि ये अब कभी उठी तो दाईमा अवश्य उठेंगी राजवैद्य। जब तक दाईमा मुझे वो महत्वपूर्ण सूचना नहीं दे देती, तब तक दाईमा संसार से नहीं जा सकती। एकांत! महामात्य भद्रसाल, जब तक दाईमा की मूर्छा भंग नहीं होती, इनके कक्ष के बाहर घेराबंदी करवा दो। दाईमा को इस अवस्था में लाने वाले के साथ देखना क्या करूंगा। इसे नर्क की यातनाएं दूंगा मैं। कदाचित मैं जानता हूं ये किसने किया है। आपके प्रिय दास चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त पर संदेह करने का एक कारण और है मेरे पास। ऐसे विकट समय में जब महल के सभी कर्मचारी और सदस्य यहाँ एकत्रित हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, दाईमा को किसने गिराया है। ऐसे समय में वो कहाँ है? अधिकतर तो वो हर छोटी बड़ी प्रत्येक घटना पे अपने विचार व्यक्त करता है। आज कहाँ है वो? मंदिर गया था। दाईमा के स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करने के लिए। तुम क्या सोचते हो कि हम तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आके तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? मंदिर तुम उनकी नहीं, अपनी दीर्घायु की कामना के लिए गए होगे। सच तो यह है कि तुम ही ने मां को मारने का प्रयास किया है। ये आप क्या कह रहे भद्रसाल जी? भला मैं दाईमा को क्यों मारना चाहूंगा? बहुत से कारण हैं, किंतु वो हमें जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय महत्वपूर्ण केवल ये है कि जब ये घटना घटित हुई तो किसी ने तुम्हें नहीं देखा। कहां थे तुम? और ये एकमात्र प्रमाण पर्याप्त है तुम्हें दोषी ठहराने के लिए। बताओ, बताओ कहां थे तुम? ये मेरे साथ था। क्या? हाँ भाई, जब दुर्घटना घटी तो दास मेरे साथ था। वो मेरी कविता पूर्ण करने में मेरी सहायता कर रहा था और हम दोनों ने एक ही साथ घंटे की ध्वनि सुनी थी और एक ही साथ उस स्थान पर भागे थे जहां दाईमा गिरी थी। चंद्रगुप्त, तुम भद्रसाल की माता के लिए प्रसाद लाए हो ना? दे दो इसे। कदाचित तुम्हारी प्रार्थना अर्धनारीश्वर स्वीकार कर लें।
मैं यहाँ इस प्रकार गुप्त रूप से इसलिए आया हूँ क्योंकि इस समय महल में सभी की दृष्टि मुझ पर है। विशेषकर जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो एक एक की दृष्टि मुझ में ही देशद्रोही को ढूंढती दिखती है। मैं यहाँ तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूँ, संभल जाओ। संकट के बादल तुम पर गहराते जा रहे हैं। घृणा है मुझे उस पल से जब कोई मुझे संदेह की दृष्टि से देखता है। घृणा है मुझे उस भाव से जब कोई मुझे तुम्हारा साथी कहता है कुटिल ब्राह्मण। ये सब मेरे साथ तुम्हारे कारण हुआ है। अब भी समय है। दाइमा के साथ घटित दुर्घटना का संबंध तुमसे है तो अपना अपराध स्वीकार कर लो। कहने को वो केवल दाइमा है, किंतु सम्राट उन्हें अपनी मां से भी अधिक मान देते हैं। तो इस नाते वो हमारी राजमाता हुई और राजमाता की हत्या करने का प्रयास करना जघन्य अपराध होता है। अब यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो मैं सम्राट से तुम्हें अभय दान देने की प्रार्थना अवश्य करूंगा। तुमने जो कहा है उससे केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि धाई मां की हत्या का किसी ने प्रयास किया जो विफल रहा है और धाई मां अभी भी जीवित है। शीघ्र ही उसकी मूर्छा टूटेगी भी और जब उसकी मूर्छा टूटेगी तो वो बिना विलंब किए सम्राट को सब कुछ बता देगी कि किसने उसकी हत्या का प्रयास किया और तब अपराधियों के भाग निकलने के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। अभी तो मैं चाहता हूं, किंतु मैं पुनः लौटूंगा अपने प्रश्नों के साथ। अरे हाँ, जाओ जाओ। जितनी बार आओगे मेरा एक ही उत्तर पाओगे कि तुम्हारे समय और प्रश्नों को मुझ पर व्यर्थ मत करो। जाओ यहां से। आज समझता है वो खुलशिका वाला ब्राह्मण स्वयं को। न जाने किस बात का अहंकार है उसे। सम्राट, आप यहाँ? आओ मेरे साथ। दुर्धरा के कथन के पश्चात तुम सबके संदेह के घेरे से दूर हो गए, किंतु तुम तो अपने सम्राट को जानते ही मैं किसी पर अंधविश्वास नहीं करता। भले ही दुर्धरा के कथन के पश्चात तुम सबके संदेह के घेरे से बाहर हो गए थे, किंतु मेरा संदेह तुम पर टिका हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारी और चाणक्य की वार्ता को सुना। क्या? किंतु कैसे? वहां तो मेरे और चाणक्य के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मैंने ये कैसे जाना, महत्वपूर्ण ये है कि तुम निर्दोष प्रमाणित हुए। मैं प्रसन्न हूं कि इस परीक्षा में भी तुम्हारा प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा। मैं अब तुम्हें निर्दोष घोषित करता हूं। तुमने दाई मां पर आक्रमण नहीं किया। धन्यवाद सम्राट। आपके दास होने के नाते मुझे हर दिन हर क्षण अपनी निष्ठा की परीक्षा देनी ही होगी और उसके लिए मुझे कोई बाधा नहीं। मैं अपने तन और मन से आपकी सेवा में हूं। उत्तम। किंतु उस चाणक्य की वार्ता ने मुझे विचलित कर दिया है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक शेष दंड सोचा है। चाणक्य, तुम्हारी अवस्था कोलू के बैल की भांति हो गई, जो एक ही छोर के चारों ओर घूमकर अपना जीवन अंत कर देता है। तुम ठहरे विद्वान ज्ञानी क्यों इस झमेले में पड़े हो?
बता दो, मेरा धन तुमने कहां छिपाया है? ठीक, मत बताओ। कल तुम्हारे स्थान पर मेरे बैल होंगे और मैं अपने धन के साथ परम आनंद की अनुभूति करूंगा, और तुम अपना शेष जीवन इन घावों का उपचार करने में व्यतीत कर दोगे। जब तक सम्राट तुम्हें रुकने को ना कहे, चलते रहो ब्राह्मण। धनानंद, तुम चाहे मुझे कितने भी कष्ट दे दो, परंतु तुम्हारा धन चुराकर जो कष्ट मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे दिए घाव की पीड़ा का आभास भी नहीं होता। कुछ होता है तो केवल सुख, सुख का आभास। चाण आज्ञा, आज से ना तो कोई भोजन देगा और ना ही जल। आचार्य, मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आपको इतनी यातनाएं सहनी पड़ रही है। लेकिन अब और नहीं, मैं आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ही रहूंगा।